चीन के हुनान प्रांत में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला। जानकारी के मुताबिक हुनान की पिंगजियांग काउंटी के पास हाई क्वालिटी का 1000 मीट्रिक टन सोना हो सकता है। इसकी कीमत 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा आंकी गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्रिल किए गए कई चट्टानों के कोर में साफ तौर पर सोना दिखाई दिया है। भारत और मलेशिया 2 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगा। भारतीय सेना ने बताया कि युद्धाभ्यास मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के बेटोंग कैंप में होगा। इस युद्धाभ्यास को हरिमाऊ शक्ति 2024 नाम दिया गया। पिछले साल ये अभ्यास भारत में मेघालय के उमरोई छावनी में हुआ था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन की सराहना की और बूथों के 100% डिजिटलाइजेशन की तारीफ की। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि संगठन ने सदस्यता अभियान की उपलब्धि हासिल की है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान को मंडल, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर नए आयाम स्थापित करने वाला बताया। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में प्रबोधन 2024 शून्य से शिखर तक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बता दें कि मध्य भारत शिक्षण समिति इस साल अपना 84वां स्थापना दिवस मना रही। इस कड़ी में प्रबोधन 2024 शून्य से शिखर तक कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में 7 नए सखी वन स्टॉप सेंटर खुलेंगे। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय के जरिए इसके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। वन स्टॉप सेंटर झाबुआ जिले के पिटलावत, इंदौर के रसूलिया, धार के पीथमपुर और मनावर सहित नए जिले पांडुरना, मऊगंज और मैहर में खोले जाएंगे। विदेश यात्रा से लौटते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध। जिन स्थानों से वितरण संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही, वहां दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उर्वरकों के वितरण की समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में उर्वरकों के अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और कालाबाजारी के 71 मामलों में लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2023 में जारी किए गए परिणाम के बाद अब अफसरों को कैडर अलॉट कर दिया। कुल 180 अफसरों में से 9 अफसरों को मध्य प्रदेश कैडर मिला है। इन 9 को मिलाकर प्रदेश में अब कुल 393 आईएएस अफसर हो गए हैं। इनमें 3 आईएएस छाया सिंह, आकाश अग्रवाल और कुलदीप पटेल मध्य प्रदेश के ही रहने वाले। बाकी 6 में से 4 आईएएस महाराष्ट्र के मूल निवासी। उत्तर प्रदेश में लगातार तबादलों का दौर जारी। इसी कड़ी में 3 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया। तबादला सूची में 3 एसीपी का नाम भी शामिल, जिनको इधर से उधर किया गया, जिसका आदेश पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सिंह ने जारी किया। तबादला आदेश के मुताबिक विकास कुमार जायसवाल को एसीपी हजरतगंज की जिम्मेदारी दी गई है। विनय कुमार द्विवेदी को एसीपी गोमतीनगर बनाया गया। चूरिया में बीजेपी ने संगठन चुनाव के मद्देनजर बूथ गठन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। बीजेपी चुनाव से प्रभारी संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बूथ गठन के लिए सभी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 50% बूथों का गठन हो चुका है। हालांकि धान कटाई और मिंजाई के चलते भाजपा कार्यकर्ता व्यस्त, जिसके कारण कुछ अड़चनें आई। राजधानी भोपाल के रहवासियों के लिए अच्छी खबर। आज से भोपाल से गोवा की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी। यात्री अब भोपाल से गोवा तक का सफर महज 1 घंटा 50 मिनट में पूरा कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार ये फ्लाइट सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी। न्यूनतम किराया 4000 से 5000 के बीच होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इंदौर के लालबाग परिसर में आयोजित हिंदू युवा सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने रग रग हिंदू मेरा परिचय विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि अकेले रहोगे तो कश्मीरी हिंदुओं की तरह भागना पड़ेगा, एक रहोगे तो धर्म विरोधियों को देश छोड़कर भागना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू व्यापारियों को हिंदुओं को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। रानीखेत में सेना के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में देश की सीमाओं की निगहबानी के लिए 508 अग्निवीर विधिवत रूप से थल सेना का हिस्सा बन गए। 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद मैदान में आयोजित पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने शिरकत की और परेड की सलामी ली। छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्यों की सीमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। मौके से AK-47 समेत अन्य हथियार भी बरामद किए गए। फिलहाल ग्राउंड फोर्स मौके पर मौजूद। मामला तेलंगाना के मुलुगु जिले का। मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने सभी नक्सलियों को बरामद कर लिया। कोरबा में 2 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला कटघोरा थाना इलाके का, जहां खरी
पाखाना गांव के जंगल में 2 लोगों की लाश मिली है। शुरुआती जांच में पता चला कि पति पत्नी खरी पाखाना अपने साले के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, लेकिन रास्ते में ही किसी अनहोनी का शिकार हो गया। पुलिस हत्या और दूसरे एंगल से मसूरी में डीआरडीओ के कर्मचारी और छावनी परिषद कर्मचारियों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई। डीआरडीओ के चालक ने सरकारी वाहन को सड़क के बीच खड़ा कर दिया, जिससे लंबा जाम लग गया और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर जांच शुरू की है। ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र में एसबीआई बैंक में एफडी का ऑफर देकर कियोस्क संचालक दंपति ने करीब 17 निवेशकों के साथ 25 लाख रुपए की ठगी की। एसबीआई के नाम पर कियोस्क संचालक पर भरोसा कर जमा पूंजी निवेश की थी। एफडी की मियाद पूरी होने से पहले ही ठग दंपति अपनी दुकान और सामान बेचकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उज्जैन लोकायुक्त ने गरुड़ थाने में पदस्थ उप निरीक्षक सुभाष गिरी के सहयोगी श्याम सिंह 30 को 1000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सब इंस्पेक्टर ने मारपीट के एक मामले में कार्रवाई नहीं करने की एवज में फरियादी से 75,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पहली किस्त के रूप में 30,000 रुपए सहयोगी श्याम सिंह को देने की बात कही थी। शहडोल की बुढ़ार थाना पुलिस ने लग्जरी कार से बकरा चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। साथ ही पुलिस ने 3 बकरा चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी किए गए बकरों के साथ लग्जरी कार भी जब्त की है, जिन्होंने पहले दुकानदार से चिप्स खरीदी और फोन पे के माध्यम से भुगतान किया और चोर फरार हो गए। सागर की सनौथा पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 30 क्विंटल मसूर चुराने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीते 24 नवंबर को सनौथा निवासी अंकित जैन ने ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रॉली में रखी 30 क्विंटल मसूर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सनौथा पुलिस ने चोरों की तलाश की। उसी दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने ग्राम रून के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा कर फरार हो गए। ग्वालियर में नगर निगम ने संपत्ति कर वसूली अभियान शुरू किया। बता दें कि निगम को जीवाजी विश्वविद्यालय से 13 करोड़ का सेवा प्रभार वसूलना है। जीवाजी विश्वविद्यालय ने सेवा प्रभार शुल्क 2002 से नहीं चुकाया। नगर निगम ने जीवाजी विश्वविद्यालय में बने अटल सभागार को अवैध बताते हुए 7 दिन का नोटिस जारी किया। महासमुंद नेशनल हाईवे 53 पर इन दिनों सीसीटीवी कैमरों से लैस हो गया है। बता दें कि इस हाईवे का सीधा संपर्क उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से है, जहां से आपराधिक और संदिग्ध तत्वों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया और प्रशासन की हाईवे पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। संभल जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बाजार में पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाहरी व्यक्तियों को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब 10 दिसंबर तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति संभल में प्रवेश नहीं करेगा। डीएम ने यह भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर अफवाह और भड़काऊ पोस्ट फैलाता है तो तत्काल पुलिस को सूचना। यूपी के गाजीपुर में एक आईपीएस समेत 18 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज हुआ, लेकिन 48 घंटे में ही केस को रफा दफा कर दिया गया। मामला नंदगंज थाना क्षेत्र का, जहां 27 अक्टूबर को चंदौली के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमित कुमार समेत 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट के आदेश पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। कांकेर कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। कलेक्टर बच्चों के साथ कबड्डी खेलते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बता दें कि पद्मश्री अजय मंडावी ने ग्राम मुरडूंगरी में एक कदम गांव की ओर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कलेक्टर ने हिस्सा लिया और इस अभियान की सराहना की। जबलपुर के इंदिरा गांधी वार्ड में एक सूने मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते भयानक आग लग गई, जिस कारण घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पार्षद और लोक निर्माण मंत्री मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में धान मिंजाई के दौरान आग जलने की घटना सामने आई। बताया जा रहा कि ट्रैक्टर के इंजन से उठी चिंगारी से आग लग गई, जिससे ट्रैक्टर और थ्रेशर मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। आग की लपटें धान की खरही तक पहुंच गईं, जिससे नुकसान बढ़ गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया।
अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में आवारा सांडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक आवारा सांड ने सड़क पर चल रही महिला को सिंगों से उठाकर जमीन पर पटक दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह सांड को भगाया, लेकिन महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीलीभीत के धर्मापुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन हादसा होने की आशंका बनी हुई। बता दें कि स्टेशन के पास पटरी को काटा गया। जानकारी मिलते ही आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पटरी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना पूरनपुर तहसील क्षेत्र के धर्मापुर रेलवे स्टेशन पर हुई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। अंबिकापुर में अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। सीतापुर में नाइट पेट्रोलिंग के दौरान व्यवसाय और शासकीय शराब दुकान के कर्मचारियों पर लाठी डंडों से हमला करने वाले पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया। शुरुआती जांच 4 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने एक एसआई और एक हेड कांस्टेबल और 2 आरक्षक को लाइन अटैच किया। कसरावत के खलटाका पुलिस चौकी क्षेत्र के खलबुजुर्ग गांव में मराल कंपनी के गेट पर मृतक मजदूर के परिजनों ने धरना दिया और आर्थिक सहायता की मांग की। दरअसल ड्यूटी से घर लौट रहे एक कंपनी श्रमिक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में मजदूर की मौत हो गई। धरने की सूचना मिलने पर एसडीओपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजन को समझाइश दी, जिसके बाद परिजन ने धरना समाप्त किया। धमतरी के मसौद टोल प्लाजा पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। नेशनल हाईवे 30 पर हुए प्रदर्शन में धमतरी और सिहावा विधायक समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। एनएसयूआई की मांग है कि मसौद टोल प्लाजा में स्थानीय लोगों को छूट दी, साथ ही बाहरी कर्मचारियों की जगह स्थानीय लोगों को रखा जाए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के मुताबिक टोल प्लाजा कर्मचारी स्थानीय लोगों के साथ अभद्रता भी करते हैं। जबलपुर में साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के बीच बवाल हो गया, जहां एक युवक को बचाने के चक्कर में पुलिस वालों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। दरअसल बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध करने साधु संत और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। इसी बीच एक युवक ने विश्व हिंदू परिषद के लोगों को गाली दी थी। लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में यातायात माह 2024 का समापन हुआ। कार्यक्रम में ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने छात्र छात्राओं, अध्यापकों और पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक नियम की जानकारी दी। वहीं सभी उपस्थित लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। मथुरा में जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर की ओर जाने वाली सभी कुंज गलियों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इसके कारण प्रशासन के जरिए की गई सुरक्षा व्यवस्थाएं भी ध्वस्त हो गई और वृंदावन में इस भीड़ के चलते पूरा नगर जाम से घिरा रहा। जशपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा। जिले में अब तक डेंगू के कुल 28 केस एक्टिव मिले। डेंगू समेत अन्य वायरल संक्रमण से संबंधित मरीजों के लिए जिला अस्पताल में वायरोलॉजी लैब और डेंगू संक्रमित मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई, लेकिन इनमें एक भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया है। एक दिसंबर 2024 से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 16.5 रुपए तक महंगा हो गया। दिल्ली में अब ये 1818.50 रुपए का मिलेगा। एक महीने पहले भी इसके दाम 62 रुपए से बढ़कर 1802 रुपए कर दिए गए थे। कोलकाता में ये 15.5 रुपए बढ़कर 1927 रुपए में मिल रहा। पहले इसके दाम। भारत के पहले रजिस्टर्ड स्मॉल एंड मीडियम ट्रस्ट और प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का आईपीओ 2 दिसंबर को ओपन होगा। निवेशक इस इश्यू के लिए 4 दिसंबर तक बोली लगा सकेंगे। 9 दिसंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। मध्य प्रदेश डाक परिमंडल भोपाल 2 से 6 दिसंबर तक 36वीं अखिल भारतीय डाक हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में प्रतियोगिता होगी। 5 दिन तक चलने वाले टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पंजाब समेत 6 डाक परिमंडलों की टीमें हिस्सा लेंगी। अगले साल फरवरी में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, यानी पाकिस्तान के साथ साथ इस टूर्नामेंट के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि टीम इंडिया के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। हालांकि पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। पीसीबी चाहता है कि उसके फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू 5.75% से बढ़ाया जाए।
पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में भारत को 43 रन से हरा दिया। दुबई में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 281 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 47.1 ओवर में 238 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। ग्रुप ए में ये दोनों टीमों का पहला मैच था। इंग्लैंड ने क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। चौथे दिन इंग्लिश टीम ने मिले 104 रनों के टारगेट को महज 12.4 ओवर में ही बना लिया। इसके साथ ही इंग्लैंड ने सबसे कम ओवरों में टेस्ट क्रिकेट में 100 से ज्यादा रनों को टारगेट चेस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। फिल्म पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए एक इवेंट का आयोजन किया गया, जहां फिल्म की कास्ट समेत मेकिंग से जुड़े कई लोग शामिल हुए। इस दौरान एक्टर अल्लू अर्जुन ने टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की तारीफों में बोल बांधे। अल्लू ने कहा कि वो हमेशा से चाहते थे उनके गाने भी टी सीरीज रिलीज करें। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेगी ने हाल ही में लेक्सस LM 350 MPV कार खरीदी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार की कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए। ये कार वो बेटे नागा चैतन्य और बहू शोभिता दुलीपाला को वेडिंग गिफ्ट देंगे। 29 नवंबर को पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के घर में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का छापा पड़ा था। राज कुंद्रा के दफ्तर में भी छापेमारी हुई थी। हालांकि अब इस मामले में शिल्पा शेट्टी का नाम आने पर राज कुंद्रा ने भड़क कर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि बार बार पत्नी का नाम घसीटा जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पोर्नोग्राफी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राज कुंद्रा को समन भेजा। राज कुंद्रा को कल ईडी दफ्तर पहुंचने के लिए कहा गया। राज कुंद्रा के अलावा इस केस से जुड़े सभी लोगों को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। 29 नवंबर को इसी मामले में राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के घर में ईडी का छापा पड़ा था। राज कुंद्रा के दफ्तर में भी छापेमारी हुई थी। बंगाल की खाड़ी से उठा फिंगन तूफान तमिलनाडु से गुजर रहा। देर शाम पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट पर तूफान का लैंडफॉल हुआ। IMD के अनुसार तूफान रात को तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्र तटों को पार कर गया। इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जबकि कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग राजस्थान में तापमान में गिरावट होने के साथ रात में सर्दी बढ़ गई है। कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर में कल रात का मिनिमम तापमान 2 डिग्री तक गिर गया। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ समेत 4 जिलों में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने कल राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने की संभावना जताई। मध्य प्रदेश में 20 दिसंबर से कड़ाके की ठंड का दौर आएगा, जो जनवरी तक बना रहेगा। यहीं 40 दिन में 20 से 22 दिन कोल्ड वेव यानी सर्द हवाओं की भी स्थिति रह सकती है। सबसे ज्यादा सर्दी उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग में रहेगी। वजह यहां बर्फीली हवाओं का सीधे आना। दूसरे पखवाड़े में ही मावठा यानी बारिश भी हो सकती है। नवंबर में सर्दी रिकॉर्ड टूट चुकी है। भोपाल में 36 साल का रिकॉर्ड टूटा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फिंगल तूफान का असर दिख रहा। बस्तर संभाग के कई इलाकों में नमी बढ़ने के कारण हल्की बारिश हुई। रायपुर संभाग के भी कई जिलों में शाम को बूंदाबांदी हुई। न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री के साथ बलरामपुर सबसे ठंडा और अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री के साथ दंतेवाड़ा सबसे गर्म रहा। दक्षिणी भारत में आए तूफान फिंगल का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। शनिवार को राज्य के कई जिलों में आकाश में बादल छाए रहे। अगले 2-3 दिनों में राज्य के कोल्हान वाले हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसका असर जमशेदपुर, चाईबासा समेत 4 जिलों में पड़ सकता है। इधर खराब मौसम होने की वजह से रांची, चेन्नई इंडिगो विमान की सेवा बंद रही।